से भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगातार मदद दी जा रही है। 5वां विमान है जो म्यांमार पहुंचा है। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। को बता दें कि म्यांमार को बचाने के लिए भारत कूद पड़ा है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार है। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। क्योंकि जब मोदी जी जब दुनिया से जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। गुजरात से आए थे, सीएम के लिए जो बचा था उनकी सैलरी में से वो उन्होंने दान कर दी थी कन्याओं के विवाह के लिए। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। हमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है। अब मैं नाम नहीं लेता, उसको गलत इंटरप्रेट किया जाएगा, मेरी पेन समझ नहीं आएगी उनको। वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम। ठीक है जी। वो बोलता है ये फलाने मजहब का पानी है, उसने वाटर सप्लाई लगाया, मैंने नहीं पीना। तुम्हारा भाई उधर यूरोप में होता है, तुम्हारा भाई यूरोप में पैसे गोरू के पानी का भी मजहब निकल आया। म्यांमार यानी बर्मा में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। इस मुश्किल घड़ी में बर्मा का साथ किसी क्रिश्चियन या 57 इस्लामिक देश ने नहीं, बल्कि एक सनातनी देश भारत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इंडिया हर संभव मदद के लिए तैयार है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया और ज़रूरतमंद सामान जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स और एनडीआरएफ टीम बर्मा में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए भेजी। इसके उलट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि वो बर्मा थाईलैंड की मदद क्या करेगा जब पाकिस्तान के पास ही खाने पीने की कमी है। ऊपर से BLA पाकिस्तानी आर्मी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम। अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त मुसलमान लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ थे, आज ये 28 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगर वहाँ पर 28 करोड़ मुसलमान हो गए तो यहाँ पर हिंदू क्यों नहीं बढ़े? जाहिर है एक बंदा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, वो 2 से 2 4 हो जाते हैं, फिर आगे इस तरह आबादी तो बढ़ रही है ना। जब पाकिस्तान था तब हमारी आबादी कम थी, आज 25 करोड़ है, और 5 साल बाद हो सकता है ये 30 करोड़ तक हो गई हो। बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन इधर ज्यादातर आपका बोलो जो मुल्क मुसलमानों का, उधर कैसे भाग सकती है किधर गए? अच्छा वो हिंदू फिर किधर गए? जारी बात है, कुछ वापस चले गए, कुछ हम शो नहीं होते वगैरह। जैसे जिस पिछली दफा इमरान आया, उनने वो बॉर्डर वगैरह ओपन किया, वो क्या करतारपुर शायद, ठीक है, वो सिखों के लिए वो आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हॉलीडे था, पता है, इधर ही आप इंटरव्यू कर रहे थे, इधर कर रहे थे, मैं भी इधर ही मौजूद था, ठीक है। इसलिए हमें वैसे इंडिया के साथ हमें ना जो तल्लकात वो ठीक करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? सारी बात है, 28 करोड़ तो मुसलमान है, उसके अलावा हमारी जो जट फैमिली है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये बात है कि सारी बात है, रशिया के बाद और अमेरिका के बाद सबसे जो पॉपुलर मुल्क है वो इंडिया ही है, उसके अलावा तो नहीं कोई है। क्योंकि हमको उसके साथ तल्लकात करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, हमें वो सियासतदान नहीं करने देते। अंदर में सबका एक है,
लेकिन बाहर में नहीं करने देते। लेकिन हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे वो सिख बरादरी है हमारी इधर आती है, वो जब देखती है हमें अप्रिशिएट भी करती है। जो सिख है वो तकरीबन सब मुसलमान को लाइक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो उनका इधर गुरु नानक भी है, सब कुछ आते हैं। लेकिन ये सबको करना चाहिए। अब नहीं करती, हमारी हुकूमत को भी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। इंडिया के साथ आपने कहा ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। इंडिया क्या, हमारे अफगानिस्तान से भी ताल्लुक अच्छे होने चाहिए, हमारे ईरान से भी अच्छे होने चाहिए, अगर हमने वाकई में मुल्क को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही है ना, सिर्फ एक मुल्क की तो नहीं ना हमें जरूरत, हमें तो सारे मुल्कों की जरूरत है। बिल्कुल ईरान है, जारी बात है, देख ले पिछली दफा जो उधर पाइपलाइन है, बिल्कुल सब कुछ है, गैस सब कुछ है। पिछली दफा उन्होंने जवाब दिया इसराइल को, किसी ने नहीं दिया, किसी ने दिया नहीं ना दिया, वो एक ही है। लेकिन वो एक है बंदा, एक ही बंदा है उनका, देख लें। इंडिया हमसे खफा रहता है, कहते हैं आप हिंदुओं का ख्याल नहीं रखते, आप हिंदू बच्चियों का जो है मजहब तब्दील करा देते हो। पहले हिंदू बच्ची, ऐसे केस बड़े सुनने में आए। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने में 11 केस ऐसे पाकिस्तान से निकले कि हिंदू बच्चों को उठा लिया गया। फिर बाद में वो मीडिया पे आती हैं, कहती हैं हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमने शादी कर ली। इस बात से इंडिया बड़ा नाराज रह रहा है हमसे। बात ये है कि ये है जो ये मुसलमानों का मुल्क, इधर किसी को कोई हक नहीं। कायदा तुमने बोला था जो बंदा अपनी मर्जी से रहे, कोई किसी को हक नहीं। ये नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं कह सकते कि आप मुसलमान हो, आप काफिर हो, आप हिंदू, आप मुसलमान, किसी को टारगेट नहीं कर। अगर उसको आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं, आप मजहब टारगेटिंग नहीं करना चाहिए। अपना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने किरदार से सबको साबित कराया कि मेरे, उन्होंने बोला जब उसके चाचा थे, जारी बात है अबू सफियान थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने किरदार से मनाया। ये नहीं बोला कि मुसलमानों आओ। हमको भी चाहिए कि हिंदू के साथ कोई ऐसा मामला नहीं करना जो उनको अपना दिखाएं कि हमें ये काबिलियत है कि वो खुद आए, नरमी दिखाएं। सर आपने कहा, क्या आपने भी बड़ी प्यारी बात बोली। सर थोड़ा सा इस तरफ हो जाए बाब, आपने कहा कि भाई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी पे भी नहीं करनी। हमारे साथ माशाल्लाह सिख भी रह रहे हैं, फिर हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, यहाँ लाहौर में बड़े चर्चेज हैं। तो सर जो से बाहर सऊदी अरेबिया में, दमाम में, अच्छा, उधर ऐसे ये सब कंट्री के लोग एक साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, या इसका अपने हालांकि सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर यहाँ पे तुमने ऐसे शो देखे हैं कि जिसमें ना ही हिंदुओं के बाल नहीं काटते, भाई तो हिंदू है मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा, तो हिंदू है तो हमारी थाली में खाना नहीं खाएगा। ये हम तो बाहर एक थाली में 8 कंट्री के लोग खाना खाते हैं, पता ही नहीं है ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू। ये बस अपने अपने दिल की बात है, अंदर की बात है, ज़हन की बात है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हर बंदा अपना अपना माइंड है। हिंदू आबादी का जो इंडिया जिक्र करता है अपनी पार्लियामेंट में कि भाई पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं पूछता कि जो हिंदू इनके पास है उनकी तादाद बढ़नी रही, कम हो रही जा रही, वो हिंदू मुल्क है। जैसे हम मुसलमान है तो मुसलमानों के बारे में सवाल करते हैं, वो हिंदू है वो हिंदुओं के बारे में सवाल करते हैं। आप तो बाहर रह के आए हैं, आपको क्या मसला लग रहा है भी कि नहीं है? कि क्या बस बातें ही हैं। अभी मैंने तो नहीं किसी को बोलना आप हिंदू हो जाओ या मुसलमान हो, हर आदमी अपना माइंड है, अपना ज़हन है। किसी का कोई भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जैसे ये लाहौर में अभी रजब भट्ट वाला केस चल रहा है, ठीक है, वो वायरल हो रहा है, लेकिन वो देखा जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया। अभी मेरी गाड़ी का नंबर 295 है, क्या मैं भी फिर वो ही कर रहा हूँ? ये बस अपने अपने माइंड की बात है। थोड़ा पोलाइट हो जाना चाहिए ना, थोड़ा नरमी से काम लेना चाहिए, भाई को भाई समझना चाहिए। हर मुसलमान भाई है, और अगर कोई मसला है तो फिर वो कोर्ट को करना चाहिए ना, कोर्ट को करना चाहिए। अभी इतने लोग उस वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।